दोस्तों नमस्कार। बागेश्वर धाम सरकार, जी हाँ, उनकी शक्तियों का जो राज है आज मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन आपको एक बात ज़रूर बता दूँ, बागेश्वर धाम सरकार यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी जो वहाँ के पीठाधीश्वर हैं, कथा भागवत भी करते हैं, देश और विदेश में जाने जाते हैं और देश और विदेश में लाखों करोड़ों उनके भक्त और अनुयायी हैं। लेकिन वे इन सारी चीज़ों का जो श्रेय है वो हनुमान जी महाराज बालाजी सरकार को देते हैं, पवित्रा सरकार को देते हैं कि जितनी भी चमत्कारिक गतिविधियां हो रही हैं या वो पर्चा बनाते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए मुझे एक प्रेरणा प्राप्त होती है। उससे मैं सामने वाले के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो लिख देता हूँ और सामने वाला आकर वही बताता है कि हाँ भाई, मुझे यही इसी तरह की प्रॉब्लम या इसी के लिए मैं आया था, निवारण के लिए यहाँ पर आया हुआ था, जो लिख देते हैं। तो ये सारी जो शक्तियाँ हैं, इसके लिए वो हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी मुझे प्रेरणा देते हैं, या बालाजी सरकार देते हैं, या पवित्रा सरकार देते हैं। उन लोगों से मुझे एक प्रेरणा प्राप्त होती है, उनके सामने वाले की जो भी दिक्कत परेशानी समस्या उसको दूर करने का क्या उपाय हो सकता है और क्या दिक्कत है, वो सब मुझे पहले से पता चल जाता है। लेकिन आपको बताते चलें कि शक्तियों को आपने देखा होगा कि वो अक्सर जब पर्चा बनाते हैं तो एक उनके हाथ में एक छोटी सी गदा है, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा। एक छोटी सी गदा, मुग्दर जिसे बोलते हैं, अक्सर वाईफाई या वो बोलते रहते हैं। जब वो एक बार उसको छूते हैं, टच करते हैं, अपने पास में रखते हैं, तब वो एक लोगों का पर्चा बनाते हैं और फिर दोबारा टच करते हैं, दूसरा पर्चा आता है। या कभी कभी एक ही बार में 3-4 लोगों की अर्जियाँ स्वीकार होती हैं और 3-4 लोगों के पर्चे वो बना देते हैं एक साथ में कि 1 2 3 ऐसा करके बना देते हैं। और फिर से वो दूसरी बार के लिए भी उठा के एक बार कभी कभी घुमाते हैं, कभी कुछ अलग तरीका। तो जो सारी शक्तियों का राज है वो मुग्दर है। चाहे वो तंत्र साधना किया हो, मंत्र साधना किए हों, या कुछ भी ऐसा कुछ उन्होंने किया हो, हनुमान जी का उनके ऊपर प्रेरणा प्राप्त हुई हो, उन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा शक्ति अर्जित की हुई है। ऐसे तो किसी को शक्तियाँ नहीं मिल जाती हैं। आप कितने बड़े बड़े साधक हुए हैं, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जैसे लोग, और दंडी स्वामी थे अपने। तो मतलब इतने सारे लोग जो बहुत साधक हुए, उनको भी भगवान की जो है प्रेरणा प्राप्त नहीं हुई, लेकिन बागेश्वर धाम सरकार को प्राप्त हुई। तो इसके पीछे उनका कुछ ना कुछ ऐसे राज हैं जो कि वो नहीं लोगों को समक्ष रखते हैं। हो सकता है कि उन्होंने कड़ी तपस्या साधना ऐसा की हो बचपन से, क्योंकि बचपन से सेम जगह पे जुड़े थे। लेकिन वो अक्सर बताते हैं कि उनके गुरुदेव जो थे, जो उनके गुरु जी हैं, इनके सन्यासी बाबा, वो पहले या फिर उनके जो गुरु रहे हो, ज़्यादा मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है अंदर तक, उनको इस बारे में जो है पहले से वो दरबार लगाते थे। तब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था, लोगों को इतना पता नहीं था, और उन्हीं के माध्यम से उनके बाद वो प्रेरणा का जो दरबार लगाने की एक परंपरा चली आई थी उनके परिवार की, वो जो है बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जो है वो मंदिर तो था ही। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी धीरे धीरे उन शक्तियों का एहसास होने लगा और उनके द्वारा भी इस तरह के कार्य किए जाने लगे। तो वो सारी शक्तियों का राज जहाँ तक मुझे लगता है वो मुग्दर है। हनुमान जी का चाहे वो गदा मान लीजिए, चाहे बालाजी सरकार का कुछ अस्त्र मान लीजिए, या तंत्र साधना विद्या, कुछ ऐसी जो है मंत्रों की शक्तियाँ। सनातन धर्म में ऐसे बहुत सारे पुराण ग्रंथ है जिसमें बहुत सारे चीज़ों के लिए मंत्र का वो है, तो उनसे है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।